कैदी से उन्नी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिमें सुपना कोई वेखदा। और जो आयात हमने तलावत की हैं, इनको किस तरह से पंजाबी में गाया जाता है। हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज हुण बीज दे, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। जो कुछ हम लोग गाते हैं, जरूरत इस बात की भी होती है कि जो कुछ हम गा रहे हैं उसको हम समझते भी हों। ये वो ज़बूर है जो हम अक्सर औकात गाते हैं कि कैदी से उन्हीं यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा। लेकिन जब भी गीत ज़बूर गाए जाते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम बातों को समझते भी हों जो हम लोग गाते हैं। आज हम लोग इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो हम गाते हैं कि हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज हुण बीज दे, फसल वड्डण के खुशी दे नाल गा गा के सदा, मतलब क्या है इसका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्या वैसे इस बारे में आज तक गाया ही है, बस समझा इसको नहीं कि क्या लिखा हुआ है, क्यों ये बात यहां पर बयान की गई है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हो सकता है इसकी मुख्तलिफ जो है वो तफसीरें की जा सकती हैं, इसकी तशरीहात बयान की जा सकती है कि दुखों में जो मतलब खुदा के साथ चलते हैं वो खुशी खुदा फिर एक वक्त में उनको दे देता है। इस तरह से तशरीह भी की जा सकती है। लेकिन असल में जो इसका पस मंजर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि असल इसके पीछे मामला क्या था। ये जो ज़बूर है ये है किस वक्त का, पहले इस बात पे गौर करें। लिखा हुआ है जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया। पहली आयत में क्या लिखा है? जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। ये किस दौर की बात हो रही है? ये बात हो रही है बनी इस्राएल कौम के 70 साला मुल्के बाबल की गुलामी के दौर की, कि वो 70 साल मुल्के बाबल के अंदर गुलामी में थे और गुलामी में उनको आजादी जो है वो एक ख्वाब मालूम होती थी। तादा साडा हाल सी जिमें सुपना कोई, सुपना क्या होता है? ख्वाब। तादा साडा हाल सी जिमें सुपना कोई वेखदा, कि उस वक्त हमें आजादी जो है वो एक ख्वाब लगती थी। तो मुख्तसर ये कि खैर खुदावंद ने अपने वक्त मुकर्रा के मुताबिक क्या किया, उनको वहां से रहाई दी और फिर वो अपने वापस यरूशलेम शहर में आए। जब बनी इस्राएल कौम मुल्के बाबल से वापस आते हैं तो आप मुझे बताएं कि गुलामी में वो थे तो वापस जब आए तो क्या लेके आए होंगे, फाइनेंशियली उनकी क्या हालत होगी। एक बंदा गुलामी से निकल के आ रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो बड़ी ठाट बाट के साथ आया वापस? तो जब वापस वो मुल्के बाबल से आए हैं यरूशलेम में तो वो समझ लीजिए कि कंगालों की हालत में थे, खाली हाथ थे। अब जहां पे वो आए हैं वापस यरूशलेम में तो यरूशलेम की हालत कैसी थी? फाटक जले हुए, दीवार टूटी हुई। यरूशलेम को तो नबूकदनेस्सर जो है वो तबाह करके चला गया हुआ था। तो जब वो वापस आए हैं तो वापसी पे आके उनका कोई वेलकम नहीं किया गया, वहां उनका कोई इस्तकबाल नहीं किया गया। और जब वो वापस आए हैं तो वो बड़ी कोई शान के साथ वापस नहीं आए या बहुत कोई मालो मता लेके वापस नहीं आए। अब बनी इस्राएल कौम का जरिया माश क्या था उस दौर में, क्या करते थे वो? बाइबल बताती है कि वो खेती बाड़ी करते थे, वो काश्तकारी करते थे। तो अब चूंकि वो काश्तकारी करते थे तो अब उनके पास कोई थोड़ा थोड़ा अनाज था, गंदम थोड़ी थी। तो अब होता क्या है कि गंदम जब भी बोई जाती है या कोई भी फसल जब बोई जाती है और उसके बाद जब फसल पकती है उसको काटा जाता है या कटाई का टाइम आता है तो किसान क्या करते हैं? किसान ये करते हैं कि कुछ फसल जो है वो तो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और उसी फसल में से कुछ बतौरे बीज रख लेते हैं अगली दफा फिर बोने के लिए। समझ आई बात की?
किसान क्या करते हैं, जब फसल बोते हैं और फिर वो पकती है और कटाई का टाइम आता है, तो उस वक्त क्या करते हैं कि कुछ फसल का हिस्सा बीज के तौर पे वो रख लेते हैं ताकि दोबारा इसी को बोया जाए। कुछ वो खाने के लिए रख लेते हैं, कुछ बीज बोने के लिए रख लेते हैं, और कुछ जो है वो सेल करते हैं मंडियों में ताकि जरिया आमदन बने। वो समझा की बात की। अच्छा, अब जिसके पास हो ही सिर्फ खाने के लिए और वो भी थोड़ी सी, ये तो वो साहब बन गया कि गंजी धोवेगी ते नचोड़ेगी। जिसे सिर ते वाल ही कोई नहीं, वो बेचारी धोवेगी की ते नचोड़ेगी की। समझ आई बात की। तो अब जिसके पास है ही थोड़ा सा अनाज, और है भी वो किस लिए, बेचने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए, तो अब उसको ये भी कह दिया जाए कि भाई एदे विचों ही की करना है, तू बीजना भी है ते खाना भी है। और वो की करेगा बेचारा? अब बताएं मुझे, प्रॉब्लम बढ़ गई कि नहीं एल्डर साहब? अब जब वो खाने के लिए जो उसके पास थोड़ा सा बीज है, अब जब वो उसी में से लेके बोने के लिए जाएगा, तो मुझे बताएं हालत कैसी होगी? बड़ी खुशी के साथ जाएगा वो, जुआं दे नाल रो रो के जो बीज हन बीज दे। तो मसला उनको क्या था, क्यों रोते थे? बीज बोने के लिए जा रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि यही तो हमारे पास खाने के लिए है और इसी को हम लेके जा रहे हैं कहां पे? बोने के लिए। अब हमारे पास क्या रहेगा, बनेगा क्या? लेकिन लिखा क्या हुआ है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। तकलीफ दे अमल जरूर है, गौर कीजिएगा, तकलीफ दे अमल जरूर है, लेकिन जो थोड़ा सा बीज है, फर्ज करें उसको खा ही लिया जाता है तो वजन है बढ़ेगा। खा लिया, खाया पिया हजम किया गया, उसके बाद क्या होगा? खत्म। लेकिन तकलीफ दे अमल जरूर है, लेकिन उसी में से अगर कुछ थोड़ा सा निकाल के बो दिया जाता है, फिर उम्मीद है कोई कि नहीं? उम्मीद है ना, तो फिर उम्मीद है। तो जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक रोते हुए बीज बोने जाते हैं, इसका मतलब असल में ये है, इसका पस मंजर जो है वो मैंने आपको समझाया कि असल इनके साथ मामला क्या था। अब इसमें से हमें सीखने को क्या मिल रहा है? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।